हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आज हम लोग चल रहे हैं श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी जी का दर्शन करने, क्योंकि सावन चल रहा है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ये पड़ता है, श्री शैलम पड़ता है आंध्रा के कर्नूल ज़िले में, और ये है नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर में है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पूरी पहाड़ियों से घिरी, पूरी हरियाली, ग्रीनरी, पूरा एकदम जंगल है, नल्ला मल्ला जंगल है। तो उस रास्ते से होके जाना पड़ता है और 2 पहाड़ियों को क्रॉस करके तब ये श्री शैलम मल्लिकार्जुन जी का टेम्पल आता है। तो चलिए चलते हैं। और इसके पहले भी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ इनका दर्शन करने के लिए, बट पहले मैं वीडियो नहीं शूट करती थी, बट इस बार जा रही थी तो सोचा आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी उसको। सो हम लोग मॉर्निंग में ही निकल गए थे, तो अभी बस ब्रेकफास्ट के लिए देख रहे हैं कि कहाँ रुका जाए, कोई अच्छी जगह मिलती है तो फिर वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। और यहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर चलिए ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं और मिलते हैं। सो बस अब ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले हैं अपनी आगे की जर्नी पे, और रास्ते में आपको नल्ला मल्ला फॉरेस्ट और श्री शैलम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे और आप लोग व्यू भी इंजॉय करते रहिए, क्योंकि व्यू बहुत सुंदर है, सीनरी बहुत सुंदर है। ये देखिए, एंट्री करते ही ये सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी। तो चलिए बताते हैं, क्योंकि नल्ला मल्ला फॉरेस्ट से ही होके हम लोग को श्री शैलम तक पहुँचना है। तो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट 3728 किलोमीटर के एरिया में पूरा फैला हुआ है। बहुत बड़ा जंगल है और बहुत घना जंगल है, और उसमें चूँकि सेफ्टी पर्पज़ से तो उसकी एंट्री का भी टाइम है। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। तो मॉर्निंग 6 से नाइट 9 तक एंट्री खाली अलाउ है, आफ्टर 9 नहीं अलाउ है रात को। और नल्ला मल्ला फॉरेस्ट जो है पहले चूँकि नक्सलाइड एरिया था, तो इसलिए उसको पूरा 2005 में वो क्लियर करा दिया पुलिस ने पूरा। अब कुछ नहीं है, सिर्फ सुंदरता और एनिमल्स वगैरह वहाँ रहते हैं। और ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है टाइगर रिज़र्व, और ये एंट्री करते ही ये पूरा मंकी सारे बैठे हुए हैं। ये एक्चुअली होता है क्या है, यहाँ पे फीड करा देते हैं ना से हम लोग आते जाते, तो उसमें भी वहाँ बोर्ड लगे थे कि अगर आप मंकी को फीड कराएंगे तो 10,000 आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ये भी उनकी सेफ्टी के पर्पस से ही होगा, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो, क्योंकि बहुत देख रहे हैं कि जंगल है और रोड भी ऐसे है कि आने जाने वालों के लिए ही है, तो इसलिए वो ठीक भी है। बट मंकी पूरा चारों तरफ बैठे हुए थे, इवन रोड पे भी बैठे हुए थे। वो आपको अपनी प्रॉब्लम है कि आप गाड़ी कैसे लेके जा रहे हो, तो वो हट नहीं रहे थे। लेकिन बहुत ही, ये देखिए पूरा घना जंगल है, कहीं आपको ये ना घर दिखेगा, ना ऑफिस दिखेगा, ना आने जाने वाले दिखेंगे, कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ दोनों साइड घना जंगल और बीच में ये रोड। और ये मंदिर कृष्णा नदी के किनारे है, और जैसा नाम से ही लग रहा है ना, पता चल रहा है कि मल्लिकार्जुन, मतलब मल्लिका मीन्स नाम से ही लग रहा है रानी, यानी पार्वती माँ, और अर्जुन अपने शिव जी। तो ये ज्योतिर्लिंग माँ पार्वती और शिव जी दोनों लोग का संयुक्त रूप है। ऐसा एक ही ज्योतिर्लिंग है जिसमें माँ पार्वती और शिव जी का प्रतिरूप मिलता है। और इस मंदिर की जो स्टोरी है वो भी बता देते हैं। तो इसकी स्टोरी हम सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। कार्तिकेय जी और गणेश जी की फ़ाइट हो रही थी कि कौन पहले विवाह करेगा, किसकी शादी पहले होगी। तो शिव जी ने उन लोग का झगड़ा सुलझाने के लिए बोला कि ठीक है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसकी शादी मैं पहले करा दूंगा। तो कार्तिकेय जी तो चल दिए पृथ्वी की परिक्रमा करने, बट अपने गणेश जी बहुत समझदार हैं, तो वो भोले बाबा और पार्वती माँ का ही परिक्रमा करके बोले कि मेरी सारी दुनिया आपके ही चरण में है, इस तरह कह के। तो शिव जी बहुत खुश हुए और उनकी शादी पहले करा दी, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके आए तो देखे कि जो है इनकी शादी हो रही है पहले, तो वो क्रोध में आ गए, गुस्सा आके वो चले गए क्रोच पर्वत पर, और क्रोच पर्वत पर जाके वहीं पे रहने लगे। तो इधर शिव जी और माँ पार्वती और सभी लोग उनको मनाने के लिए गए, बट वो नहीं आए, वो दूसरे जगह चले गए। तो इसीलिए तो लास्ट में शंकर जी ने उसी जगह ज्योति रूप धारण करके वहीं विराजमान हो गए कि मैं अपने पुत्र का यहीं इंतज़ार करूँगा ज्योति रूप में।
तो ऐसे इस मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन पड़ गया। तो लेकिन अब आपको लग रहा होगा मल्लिकार्जुन मतलब शिव जी तो हो गए, अब पार्वती माँ कहाँ है इसमें? तो ये मंदिर माता पार्वती के 18 शक्तिपीठों में से एक है, भ्रामरा देवी का। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों ही है, और ये बहुत खूबसूरत मंदिर है और बहुत एक ही साथ भोले बाबा और पार्वती जी का मंदिर एक साथ पाया गया है इसमें, और बहुत सुंदर है। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये अभी हम लोग जो चल रहे हैं, ये हम लोग एक जो पहाड़ है वो क्रॉस करके उसको उतर के इधर दूसरी उस पे पहाड़ पे आए हैं, और ये नागार्जुना डैम है। तो ये अभी तो ओपन नहीं है, लेकिन उस साइड बहुत ज़्यादा पानी पूरा भरा हुआ था ऊपर तक। तो ये एक पहाड़ी क्रॉस करके अब हम लोग दूसरी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। अब इस पहाड़ी से जब उतरेंगे तब हम लोग श्रीशैलम पहुंच जाएंगे। ये देखिए हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पहुंच रहे हैं। और ये जो सारे एकदम टर्न है ना, एकदम सडनली वाले, एकदम डर लग रहे थे, क्योंकि उधर से भी जब कोई गाड़ी आ रही है या बस आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो डर, बाइक वगैरह का तो नहीं, लेकिन लग रहा था कि हाँ कोई ऐसी हैवी व्हीकल आ रही थी तो बहुत डर लग रहा था। और ऐसा पता ही नहीं लग रहा था कि कब टर्न होना है। इस तरह का बहुत ज़्यादा एकदम घुमा घुमा के पूरा पहाड़ी से चढ़े उतरे और फिर पहुँचे। तो अब हम लोग पहाड़ी से उतर गए हैं और अब हम लोग श्रीशैलम के लिए निकले हैं। और यहाँ ये देखिए जगह जगह जो है कच्चे आंवले, छोटे बड़े आंवले, करौंदा और कच्चे आम, तोतापरी, ये सब बहुत सारी सब इस रोड साइड मिल रहे थे। तो बाद में तो रुक के हम लोगों ने खाया भी उसको मैंने ही खाया और तो कोई नहीं खाया। तो बहुत अच्छा लगा था। और छोटा आंवला वो तो मैं फ़र्स्ट टाइम देखी थी, मैं देखी नहीं थी इससे पहले। ये देखिए पूरे गाड़ी रोक रोक के लोग उसको ही खा रहे हैं। और ये है साक्षी गणेश, ये इनकी भी एक अच्छी स्टोरी है और बहुत ही इनका महात्म्य है गणेश भगवान का। तो पहले तो दर्शन कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि इनकी स्टोरी क्या। और साक्षी गणेश जी का टेम्पल जो है मेन टेम्पल से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है, और साक्षी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि साक्षी में साक्ष्य होना, प्रमाण होना। तो वो प्रमाण है कि आप यहाँ पे मल्लिकार्जुन स्वामी जी का टेम्पल पे दर्शन करने आए, इसका ये प्रमाण है। तो आपको उनके यहाँ जाके दर्शन करना है साक्षी गणेश जी का, और वहाँ पे आपको अपना गोत्र बोलना रहता है। आप अपना गोत्र बोलोगे, मतलब मन में बोलना है, गोत्र बोलेंगे और वो गणपति महाराज उसको नोट करते हैं और शिव जी को वो रिकॉर्ड देते हैं। तो ये हम लोग पहुँच गए श्रीशैलम, और बस अब चलते हैं और श्रीशैलम शिव जी का दर्शन करते हैं। और हम लोग दर्शन के लिए शाम को ही निकलेंगे, क्योंकि दोपहर में हम लोग, दोपहर क्या 3:30 तक हम लोग पहुंच गए थे आराम से। तो अभी चलेंगे होटल और रुकेंगे और फिर रेस्ट करके थोड़ा, तब फ्रेश होके फिर निकलेंगे दर्शन के लिए। और दर्शन वगैरह करके अब हम लोग निकले हैं शाम को कुछ खाने पीने और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से मीन्स किसी भी देव स्थान से कुछ ना कुछ चीज़ तो लेनी चाहिए। और मंदिर में आपको ही पता है कि ये अलाउ नहीं रहता है मोबाइल वगैरह, वीडियो वगैरह शूट करना, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। और ये जहाँ हम रुके थे वहाँ का है, सुबह गणपति महाराज की पूजा हो रही है, और यहाँ के हर होटल और धर्मशाला कुछ भी हो वहाँ पे टेम्पल मिलेगा गणेश जी का, इस तरह से। और अभी हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ ले चलते हैं, पर उसके बारे में बाद में बताते हैं। पहले ये मल्लिकार्जुन स्वामी जी का टेम्पल ये सामने दिख रहा है, आप ऐसे ही हाथ जोड़ लीजिए बाहर से। और इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी को जब वनवास था तब वो यहाँ आए थे शिव जी का दर्शन करने के लिए, और द्वापर में पांडव भी आए थे जब उनको अज्ञातवास हुआ था। तो ये मान्यता है यहाँ पे। और अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं वो है पाताल गंगा। तो पाताल गंगा मीन्स पाताल लोक में नहीं जाएंगे, कि कृष्णा नदी को ही पाताल गंगा कहते हैं। और इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि जब भीष्म बाणशैया पे थे और उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने जब अर्जुन से कहा पानी पिलाने के लिए, तब अर्जुन जो है धरती पे बाण मारे और इस पाताल गंगा की उत्पत्ति हुई थी, और इसी को कृष्णा नदी को ही पाताल गंगा कहते हैं। बस अभी हम लोग चल रहे हैं पाताल गंगा। और पाताल गंगा जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो या आप सीढ़ी यूज़ करिए या तो रोपवे यूज़ करिए। तो हम लोग रोपवे से जाएंगे, क्योंकि 852 सीढ़ी तो चढ़ने की
हिम्मत नहीं है। हाँ, उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं, बट चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो गई, तो इसलिए ये इधर सीढ़ी का रास्ता है, तो इधर जिसको सीढ़ी से जाना है वो लोग जाएंगे, और इधर रोपवे का रास्ता है। तो बस अब हम लोग आए हैं इधर रोपवे का टिकट लेने, और ये था जामुन का पेड़, और इतने सारे जामुन नीचे गिरे थे, कुछ कहने को नहीं। और बस अब टिकट लेके हम लोग चले आए हैं इधर अंदर में अपनी सीट के लिए। और ये सुबह हम लोग निकल आए थे तो अच्छा था, क्योंकि पूरा खाली था सुबह में, बट लौटते समय में तो बहुत भीड़ हो गई थी। और ये रहा रोपवे, और ये रहा पाताल लोक, मीन्स पाताल लोक नहीं, पाताल गंगा। तो बहुत सुंदर व्यू लग रहा था, बहुत खूबसूरत, पूरा जंगल और पहाड़ी से घिरा हुआ। तो बस अब हम लोग भी बैठेंगे। और ये रहा पाताल गंगा, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर से तो और भी सुंदर लग रहा है। सही में लग रहा है कि यहाँ पाताल, एकदम नीचे में तो लग रहा है कि यहाँ पाताल, और हम लोग अब ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे हैं। और 852 सीढ़ी चढ़ने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और छोटी छोटी सीढ़ियाँ रहती हैं ना, तो और भी ज़्यादा दिक्कत लगती है। ये देखिए कितना सुंदर। और बस अब हम लोग रोपवे से उतरे हैं और चल रहे हैं पाताल गंगा की तरफ। और जो लोग सीढ़ी से आए वो लोग सीढ़ी से, और जो रोपवे से आए हैं तो वो इस साइड से जा रहे हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा था, और इतना शांत ना, और सुबह के टाइम तो और भी अच्छा लग रहा था। ये देखिए सीढ़ी वाला रास्ता है, जो लोग सीढ़ी से आए हैं। हम लोग भी थोड़ी देर यहाँ बैठे थे सीढ़ी पे, एकदम नीचे तो नहीं गए थे, क्योंकि नहा धो रहे थे लोग, तो बहुत भीड़ थी तो नहीं गए। और सुबह के टाइम आ गए थे, और यहाँ बोटिंग भी होती है, 9 बजे से स्टार्ट होती है, तो हम लोग 9 बजे पहले ही यहाँ आ गए थे, क्योंकि निकलना भी है हम लोग को, तो इसलिए फिर ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। तो बस अभी चलेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग ही निकल आए, तो चाय भी नहीं पिए थे। तो अभी बस देखते हैं क्या खाने को मिलता है। तो यहाँ पे ये अम्मा जो है ये झालमुड़ी बना रही थी, तो और ये रेडी हो गया झालमुड़ी। तो बस अब झालमुड़ी खाते हुए निकल लेंगे हम लोग रोपवे के लिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी है। तो बस अब चलते हैं, और फिर उसके बाद निकलेंगे साक्षी गणेश जी का दर्शन करने। और कहा जाता है, मान्यता है कि साक्षी गणेश जी का दर्शन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा, आपकी यात्रा अधूरी रहेगी, क्योंकि आपको जाके वहाँ अपना रिकॉर्ड देना है कि आपने मल्लिकार्जुन जी का दर्शन किया है। तो बस हम लोग भी अपना रिकॉर्ड कराने आ गए हैं कि गणपति महाराज नोट कर लो, हम लोग भी आए हैं दर्शन करने, तो शिव जी को बता देना। फिर अब जैसा मैंने बताया था 2 पहाड़ी के बाद है, तो अब 2 पहाड़ी क्रॉस करके फिर हम लोग पहुँचेंगे नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, फिर उसको क्रॉस करेंगे। और ये रहा नागार्जुना डैम, उधर देखिए मैंने बोला था ना बहुत पानी है, और इधर में अभी डैम क्लोज़ है, तो लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हम लोगों ने थोड़ा पिक्चर वगैरह लिया, और फिर उसके बाद निकल लिए। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, और जब यहाँ दर्शन के लिए आ रहे थे तो मैंने पहले ही सोचा था कि ये वीडियो बनाऊंगी और आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।